गजा में इजराइल हमास जंग को 2 महीने के करीब होने को है। इस जंग से एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। इजराइल ने 4 दिन के लिए जंग बंदी का ऐलान किया है, तो वहीं इसके बदले हमास 239 जंग बंदियों में से 50 को रिहा करेगा। पेश है एक रिपोर्ट। इजरायली सरकार ने 4 दिनों के एक जज़वी जंगबंदी की मंजूरी दी है, तो वहीं हमास इसके बदले 239 जंगबंदियों में से 50 को रिहा करेगा। वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने बैठक के शुरू में कहा कि आज हमने एक मुश्किल फैसला किया है, लेकिन ये एक सही फैसला है। इस समझौते में कतर ने अहम किरदार अदा किया है। इजरायली मीडिया का कहना है कि समझौते की मुखालिफत भी हो रही है। मुखालिफत करने वालों ने चेतावनी दी है कि ये सभी बंदियों की रिहाई यकीनी बनाने में इजराइल की ताकत को नुकसान पहुंचाएगा और गजा से हमास को बाहर करने के लिए इजराइल फौजी ऑपरेशन को मुश्किल बना देगा। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि एक बार जंग को जज़वी तौर से रोकने के बाद इसे फिर से शुरू करना मुश्किल होगा। नेतन्याहू ने मुखालिफन के इल्जामों को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि IDF ने डील पूरी होने के बाद जंग फिर से शुरू करने की योजना बनाई है। वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं, हम जंग में हैं और तब तक जंग में बने रहेंगे जब तक हम अपने सभी मकसदों को हासिल नहीं कर लेते, जैसे हमास को खत्म करने और अपने सभी बंदियों और नामालूम लोगों को वापस पाने में कामयाब नहीं हो जाते। नेतन्याहू ने आगे कहा कि हम ये भी साफ करेंगे कि गजा में ऐसी कोई यूनिट नहीं बचेगी जो इजराइल को धमकी देगी। इजरायली कैबिनेट ने 38 अफराद में से सिर्फ 3 से सीज फायर समझौते के खिलाफ वोट किया। इनमें यहूदी पावर के वजीर हैं, जो इजराइल का सियासी है, जिसकी कयादत कौमी सलामती के वजीर इतामार बेन गवीर करते हैं। बेन गवीर वेस्ट बैंक में सबसे कट्टरपंथी सेटलर में से एक हैं। बेन गवीर का फिलिस्तीनियों के खिलाफ उकसाने का एक लंबा इतिहास है, उसके ऊपर कई केस भी हैं। 7 अक्टूबर से गजा में 14,100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इजराइल में हमास के हमलों से मरने वालों का नंबर अमूमन 1200 है। WHO ने जो दस्तावेज जारी किए हैं उसके मुताबिक अब गजा पट्टी में सेहत मराकज में इजरायली फौज ने 178 हमले किए हैं। इनमें 22 मौतें हुई और ऑन ड्यूटी सेहत कारकुनान में 48 जख्मी हुए हैं। इजराइल हमास समझौते के ऐलान के बावजूद पूरे गजा पर घातक इजरायली बमबारी जारी है, जिसमें इंडोनेशिया अस्पताल के आसपास और एनक्लेव के सुमाल इलाके में खान यूनिस भी शामिल है। रिपोर्ट बनाए जाने के समय तक गजा पर इजरायली बमबारी जारी है।